हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार और आज हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश में जीडीपी काउंट क्यों करते हैं। हाल ही में हम सुन रहे हैं कि इंडिया ने यूके की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया अब विश्व में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है किसी भी एक देश की बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में आता है जैसे कोई कंपनी कार बनाती है, मोबाइल बनाती है, बाइक्स बनाती है। और सर्विसेज के अंदर आता है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज करता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। वकील आपका केस लड़ता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप किसी नाई के पास जाते हैं, वो आपके बाल काटता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे किसी नाई ने आपके 50 रुपये लेकर बाल काटे तो उसकी कीमत होगी 50 रुपये। एक साल में किसी देश की बाउंड्री के अंदर जितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अमेरिका की कोई कंपनी आकर इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होता है। यही कारण है कि मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर ज़्यादा जोर दे रही है। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। जैसे किसी भी देश में अगर जीडीपी हर साल बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और उस देश की इकोनॉमी अच्छी है। अगर किसी देश की जीडीपी हर साल कम हो रही है, इसका मतलब है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसके कारण कम प्रोड्यूस होएंगी तो कम सेल होएंगी, कम सेल होएंगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी, जिससे बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। जीडीपी के अंदर प्रोडक्ट की फाइनल कीमत काउंट होती है। जैसे किसी आदमी का ऑमलेट खाने का मन है तो वो अंडा लेके आएगा, तो उस अंडे की कीमत जीडीपी के अंदर काउंट होएगी। लेकिन वहीं कोई बेकरी वाला अगर केक बनाने के लिए अंडा लेके आता है तो उस अंडे की कीमत जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होएगी, केवल उस केक की कीमत जीडीपी के अंदर काउंट होएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जीडीपी के अंदर काउंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर भारत सरकार द्वारा रोजगार के जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सामान्यतः काम नहीं करते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाले, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया पर काम करने वाले मजदूर, सब्जी बेचने वाले, खेतों में काम करने वाले मजदूर, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। जीडीपी का ब्यौरा सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस रखता है। जीडीपी दो प्रकार से मापी जाती है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम बात करेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस की तो उसका बेस ईयर करंट ईयर माना जाएगा, और जब हम बात करेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तब उसका बेस ईयर 2011-12 माना जाएगा। आईएमएफ की रैंकिंग के अनुसार इंडिया ने यूके को पछाड़कर विश्व में 5वां स्थान हासिल किया है जीडीपी के अंदर। यूएसए की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर की है और इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 10⁻12। एक परिवार की कमाई 200 रुपये है, उसको यूज करने वाले 2 लोग हैं, और दूसरे परिवार की कमाई 250 रुपये है, उसको यूज करने वाले लोग 50 हैं। तो यही कंपैरिजन इंडिया का है और यूके का है। यूके में यूज करने वाले लोग बहुत कम हैं और इंडिया में यूज करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें अपनी जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ अपनी पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जीडीपी के बारे में जितना मैंने बताया सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।